कांग्रेचुलेशंस भाई, हम उस भूतनी भाभी के कहर से आजाद हुए। और ये हवेली फाइनली हमारी हो गई। ये अब देखना हमारा बिजनेस कैसे दौड़ेगा। एक बात बताओ भाई, जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट आएंगे ना, उनकी खास सेवा मैं करूंगा। आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन है। आज हम खास तौर से ध्यान रखेंगे कि आप फीमेल जो कस्टमर्स हैं, हमारे गेस्ट हैं, उनकी आप देखभाल ना करें, क्योंकि आपके चेहरे से एक पर्टिकुलर छिछोरापन टपकता है जो हमारे बिजनेस के लिए हानिकारक है। चाचा जी, आप कश्मीर बन जाइए। भाभी जी, आप कहाँ कश्मीर पहुंच गई? आप शायद कैशियर कहना चाह रही हैं। सही पकड़े। क्या हुआ तिवारी जी, आप खुश नजर नहीं आ रहे? डांस वांस में नहीं कर रहे थे, क्या हो गया? भाभी जी, हम क्या बताए, वो कावेरी, वो कौन थी, वो उसकी वजह से हमारा शरीर सुन्न पड़ गया है, हमारे पाँव काम नहीं कर रहे हैं, और आप जो है वो नाचने की बात कर रही हैं। वो तो सक्सेना की वजह से हमारी जान बच गई थी, उस पर टाइम बोल जाते हैं। सही कहा भैया आपने। भाई मामा प्रणाम। आपकी जान तो भैया बिल्कुल जा सकती थी, चली जाती, क्योंकि वो जान लेने वाली पार्टी ही थी। लेकिन वो औरत थी कौन, कहाँ गई वो? भैया वो एक बड़ी कुख्यात लुटेरी है, जिसका काम ही है महंगे महंगे रिसोर्ट्स में जाना और वहाँ के मालिकों को अपने जाल में फंसा के पहले कूटना फिर लूटना। हाँ, आपको कूटेगा। और अच्छा हुआ यहाँ से कुछ लूट के ना ही ले गए। भाई माँ, अगर वो कुछ लूट नहीं पाती है तो कुछ और ले जाती है। क्या? उस मालिक की जान। चोरी क्यों नहीं इनकी? अरे तू ये बता कि इस वक्त वो लुटेरी है कहाँ? डीडी, मेरी जो लेडी कांस्टेबल है ना कावेरी, मैंने कावेरी के साथ उस कुख्यात लुटेरी को शहर के मेन जेल में भेज दिया है। अरे वाह, वेरी गुड सक्सेना जी, बहुत फास्ट एक्शन लिया आपने। वेरी गुड रेजोल्यूशन, वेरी फास्ट रेजोल्यूशन। तो भाई माँ, मैंने इतना बड़ा काम किया है तो मुझे इनाम तो मिलना चाहिए ना। हाँ, मिलेगा, इनाम मिलेगा, बिकॉज यू डिजर्व इट। तिवारी जी, आइए जरा इनको इनाम दे दें। आई भैया, इतना हड़बड़ाई मत, जरा वर्दी उतार लो। वर्दी उतार के देंगे आप। आई आई आई, ऊपर ले जाओ। आई आई, इधर। I like it. जान बचानी पड़ती है भैया। अबे ऐसी बात। भैया, मेरा तो खूबसूरत छोरियों पे से यकीन ही उठ गया है। शमशान में बुलाकर किलो किलो चिकन उड़ाया और हमारी सारी रोमांटिक इच्छाओं को भस्म कर दिया है। पेली जी, 3 गरीबन को नचा रही हो तुम। मेरे पीछे आओगे तो नाचना पड़ेगा, क्योंकि नचाना मेरा शौक है। अरे पेली पेली, अगर नचानो तो कोई डिस्को बार में या कोई पब में बुलाती, ये का शमशान में बुला लाओ। शमशान में बुला के चेक करना चाहती थी तुम्हारे गुर्दों में बारूद भरा है या पानी। पेली जी, अब तुम हमसे जितना भागना चाहो भाग लो, जितना ठुकराना चाहो ठुकरा लो, लेकिन एक ना एक दिन हम तीनन में से एक की होके रहोगी। समझ गया सरपंच जी, आप इन तीनों का रिश्ता पेली संग जोड़ना चाहते हैं। तोड़ना चाहते हैं। तुम्हारी होने के लिए ही तो बनी है ये पेली। देखे कौन मेरी काबिल हैगा। लो, गवाही भी आ गए। तो ये आए तो तुम इनसे डरने की जरूरत ना है। अरे कहाँ जा रही हो? सरपंच साहब कह रहे हैं कि तुम तीनों पेली को छोड़ो, इनकी पत्नी के संग ही लग लो। ठीक है। निकल लो।
पेली की जिंदगी से, वरना सरपंच साहब तुम तीनों को मुंह में भटा को छेड़ देंगे। अबे ओ फटे हुए ढोल, अपने गवैये सरपंच साहब से बोल दे कि पेली जो है अब हमारे बगीचे का फूल हैगी और हम तीनों हैंगे उसके माली। और सुन झोपड़ी के घुसपैठिया मत बनियो बीच में, और जरा भी घुसपैठिया पे ना किया बीच में, तुम्हारे जो सर के बचे हुए बाल है ना वो भी ना बचेंगे। और हम सिर्फ सर की बात ना कर रहे हैंगे, ये बाल बांका करें इससे पहले इनका बंदोबस्त करना है। जब से आए हैं मेरी साली के पीछे ही पड़ गए, और वो हवेली वाले जब से आए हैं इस गांव में ना मनहूसियत फैला रखी है। इन्हें 9-2-11 करना ही पड़ेगा। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। हाँ भरभूति जी, ये 3 बार भाभी जी काहे बोले? इसके पीछे ना 3 बड़े ही प्राइसलेस, बड़े अनमोल शब्द छुपे हुए हैं। वो का है? क्या बोले? अगर भाभी जी देखिए क्या है कि वो जो गोल्डन वर्ड्स है ना, वो मैं आपसे ओपनली कह नहीं सकता, इसलिए सेंसर कर दिए उनको। मैंने एक शराफत का जामा पहना दिया। तो जैसे कि भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। भरभूति जी आप क्या बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। भाभी जी अगर आपको समझ में आ गया ना तो आप हमारी मोहब्बत की दुकान का शटर गिरा देंगी। भरभूति जी देखिए, हमको बहुत काम है, अगर आपको काम नहीं करना है तो आप जाइए, हमको काम करने दीजिए। भाभी जी हम काम करेंगे, हम आपका हाथ बढ़ाएंगे। हम तो हमेशा इसी फिराक में रहते हैं। क्या है कि बताइए ना, नाचीज से क्या काम कराना चाहती हैं? ठीक। I want to be used by you। ठीक बा, ये लीजिए, ये सिलवट्टा। मम्मी। इसको धोइए, आप फिर सुखाइए, फिर वो हरी मिर्च लीजिए, पुदीना और धनिया लीजिए, और थोड़ा लहसुन लीजिए, जीरा लीजिए और गुड़ और नमक भी, और उसको पीस दीजिए। किसकी चटनी बना रही है भाभी जी? कच्चे आम का। लड्डू के भैया की बनाइए ना, किसी काम के नहीं। उनके काम कीजिए, सिलबट्टे पे लीजिए, पीसिए और सिंग में बहा दीजिए। डन एंड डस्टेड, चैप्टर क्लोज। भरभूति जी आप लड्डू के भैया के बारे में ऐसे बात करते, हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ट्रेन ऑन यू। भाभी जी आप शेम ऑन यू कहना चाह रही हैं, बट आई एम शेमलेस। सही पकड़े हैं। इसको कच्चा आम लाने के लिए बोला था, अब तक ना ही लाया, तानी कहाँ रह गया? भाभी नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते। ये भाभी जी कच्चे आम ले आओ। मैं बस कहाँ से लूट के लाया भैया? Excuse me, mind your language, चाचा। लूट के ना लाऊं, कैश लेके आया हूँ मार्केट से। भाभी जी बताओ आपको क्या खास बात है जामे? ये हाई क्वालिटी के कच्चे आम है रे। फिर तो चटनी बहुत अच्छा बनेगा। भाभी जी आपकी हमेशा जिंदगी में गलत चॉइस रही है। आपने गलत घोड़े पे पैसे लगाए। लड्डू के भैया इसका लिविंग एग्जाम्पल है। आपने इस नामाकुल टीका से ये सड़े हुए केमिकल लगे हुए कच्चे आम नहीं मंगाए, इससे चूस में खान साहब अंकल, मोको ना पता है तो कि आपके अब्बा हजूर के आम के बाग कहते, जो आम के बारे में इतनी जानकारी है रही है आपको, वो भी खासकर कच्चे आम के बारे में पहचान। बस कच्चे आम को पहचान लेता हूँ बेटे मैं, और तुझे ऐसे सड़े हुए आम को भी सूंघ के पहचान लेता हूँ। दफा हो जाए यहाँ से, निकल ले अब यहाँ से, चल। भाभी जी ये बेइज्जती इंसल्ट पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट टॉयलेट दिस। अबे टॉयलेट में हार लगा और निकल यहाँ से, चल।